नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो और प्रताप बाजवा के बीच छिड़ी कंट्रोवर्सी के साथ, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज 18 पर प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरे बयान में कुछ भी दलित विरोधी नहीं है। जो विरोध करते हैं करते रहे, मैं कानूनी कार्रवाई से डरने वाला नहीं। प्रताप सिंह बाजवा का ये पहला बड़ा बयान सामने आया न्यूज 18 पर और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो विरोध करते हैं करते रहें, वो कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो राज्य की सेहत पर ध्यान दे। प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान है, न्यूज 18 पर ये सामने आया है और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि उनके बयान में कुछ भी दलित विरोधी नहीं था। जो विरोध कर रहे हैं उनका वो विरोध करते रहे, वो कानूनी कार्यवाही से डरने वाले नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान है ये। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ईटियो और प्रताप बाजवा के बीच ये कंट्रोवर्सी जो छिड़ी है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। जो रिहाइश है प्रताप सिंह बाजवा की, उसको घेरने की कोशिश की गई। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रुकते नजर नहीं आए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था। और इसी के बाद अब यह बड़ा बयान सामने आया है न्यूज 18 पर प्रताप सिंह बाजवा का और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते हैं। उनका जो बयान है वो दलित विरोधी नहीं था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਚ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਸ ਆਫ ਓਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਓਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये सफाई सामने आई है न्यूज 18 पर और सीधा सीधा कहना है प्रताप सिंह बाजवा का कि उनका जो बयान था वो दलित विरोधी नहीं था और वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से नहीं डरते हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो करते रहे। तो वहीं हरियाणा में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, साथ ही पंचकुला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने दोनों कोर्ट रूम को खाली करवाया और इसके बाद कोर्ट के अंदर चेकिंग की गई, ऑपरेशन किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो एक बार फिर से ये धमकी मिली। आपको बता दें, इससे पहले भी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, अलग अलग जगहों पर मिली थी। साथ ही स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब जो मामला है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, साथ ही पंचकुला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने दोनों जगह कोर्ट रूम खाली करवाए और वहां पे ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके अंदर कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। हमें सूचना मिली थी आज सुबह, हमारे सेक्टर 7 पुलिस, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स रहता है, उन्हें सूचना मिली थी कि ईमेल के माध्यम से कोर्ट में एक ईमेल आज सुबह जो आई हुई है, जिसको चेक किया जब कोर्ट के एम्प्लॉयज ने, तो उसमें कोर्ट परिसर को
बॉम्ब से उड़ाने की धमकी बारे मेल कोई प्राप्त हुआ था, जिसके चलते एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को पूरे को एक बार खाली करवाकर और चेक किया गया, जो हमारे डॉग स्क्वाड से और जो एंटी सबोटेज टीम होती है उनसे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है। एहतियात के तौर पर सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो है तलाशी ली गई और अच्छे से उसको चेक करवाया गया है और इसकी जांच की जा रही है कि ईमेल किस व्यक्ति द्वारा किया गया है और ये झूठी ईमेल जो भी इस प्रकार की जा रही है। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारा ठाकुर, जो ये धमकी मिली थी, किस तरह से ये धमकी दी गई थी और उसके बाद जो जांच की गई उसमें क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए एक अननोन मेल से जो है कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह मेल जो है सेशन जज पंचकुला की मेल पर आया था और उसके बाद पुलिस टीमें वहां मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाने के बाद पूरी तरह से चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई, डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, लेकिन ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो धमकी भरा जो मेल था, इसके बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और अभी भी जो लोग हैं उनको अलर्ट किया गया है कि वो एहतियात के तौर पर पूरी मुस्तैदी रखें। अगर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। इस मामले को लेकर जो एसीपी हेडक्वार्टर हैं विक्रम नेहरा, उन्होंने भी कहा है कि ईमेल कहां से आया है और किसके द्वारा किया गया है, इसकी साइबर टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है। अभी इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसी अगर धमकी जो मिली है इसको लेकर गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है कि किसके द्वारा और कहां से की गई है। तो कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कोर्ट का जो कार्य है वो दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है अलर्ट मोड पर पुलिस और जवान वो तैनात हैं। तो वहीं हरियाणा में रजिस्ट्रियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब एसडीएम और डीआरओ रजिस्ट्री करेंगे। तहसीलदारों की हड़ताल के बीच सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है और सभी जिला उपायुक्तों को, जो डीसीज रहते हैं, उनको सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम और डीआरओ को अलग से स्टाफ मुहैया करवाया जाएगा। डीसीज को ये आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश में कई दिनों से आपको बता दें कि तहसीलदार जो हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। तहसीलदारों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी को परेशानी है तो अधिकारियों को बताएं। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है और अब एसडीएम और जो डीआरओ हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। व्यवस्थाएं सारी हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के एसीएस को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन दे, उसके न्याय को दूर कर देंगे। और अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। बैठक में कुल 17 शिकायतें रखी गई थी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय पुरुष दृष्टिहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। तो नेशनल मेल जो ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियनशिप है उसका भी आज शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया है। जिला कष्ट निवारण समिति की इस परिवारवाद की बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिनमें से 12 एजेंडे समाधान हुआ है और 5 को पेंडिंग रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। आज 5 के ऊपर पेंडिंग किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं आज बैठक में? दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके
उसका समाधान करा रहे हैं। कुछ सड़कों की बात आई है, उन सड़कों का भी अभी नवीनीकरण हो जाएगा। कुछ सीवरेज की समस्याएं थी, उस सीवरेज समस्या का भी समाधान होगा। जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं आमजन की, उनको समाधान करना है। सम्मान करेंगे खिलाड़ी। हाँ, अभी वही बात करूंगा आपसे। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के ACS को, परंतु केवल आंखों से नहीं होती है, ये आपसे प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये मन के हौसले और आत्मविश्वास से ये होती है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जिन आंखों में दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़ा सपना देखने की शक्ति होती है। इसके लिए मैं आप सब खिलाड़ियों की उस शक्ति से मैं आपके संजीव उदाहरण यहां हम सब देख रहे हैं। साथियों, आज गुरुग्राम की इस पावन धरती पर आयोजित यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों में अनेक प्रेरक कहानियां ये घड़ेगी। यहां से निकले खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भी बनेंगे। साथियों, यहां जब कोई बच्चा किसी ब्लाइंड खिलाड़ी को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते देखता है तो उसके मन में यह विश्वास उठेगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये प्रेरणा आपसे मिलेगी। साथियों, मैं नागेश ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं और समाज में समान अवसर और सम्मान की भावना को ये मजबूत भी करती है। साथियों, यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम ये नहीं है। खेल चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और ये सामाजिक एकता का एक सशक्त माध्यम भी है। तो वहीं हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस का मंथन तेज हो गया है। चंडीगढ़ में निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें पंचकुला, अंबाला, सोनीपत के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे थे, जिनके साथ निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की गई। न्यूज 18 पर कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस निगम के चुनाव पर जो चुनाव सिंबल है उसी पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है भविष्य के लिए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताएंगे। निकाय चुनाव में नगर निगम पर खाली निशान पे लड़ेंगे या नगर परिषद में भी कांग्रेस निशान पे लड़ेगी? अभी नगर निगम का ही फैसला है। नगर परिषद तो केवल एक ही है, रेवाड़ी का। वो वहाँ के स्थानीय हम सलाह करेंगे साथियों से, नेताओं से, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से। वो लड़ना चाहेंगे तो लड़ सकते हैं। आपने कहा कि ये एक सेमीफाइनल की तरह होगा, तो सेमीफाइनल मान के चल रही है कांग्रेस? चुनाव तो चुनाव है, आपको पता है इलेक्शन है, चाहे वो गांव में एक पंच का हो, चाहे एक वार्ड मेंबर का हो, चाहे वो चेयरमैन का है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास बढ़िया चुनाव लड़ती है। आगे रिजल्ट लोगों के हाथ में होता है, मुझे भरोसा है। ये कि उनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, इलेक्शन क्या लड़ेंगे? हो सकता है भाजपा ने हमारा कहीं अध्यक्ष से मिलकर रिकॉर्ड देखा हो, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मैं तो बताया आपको, मीटिंग के बाद बता पाऊंगा आपको कितने उम्मीदवार आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है। बहुत कांग्रेस के प्रति प्यार रखने वाले लोग हैं, उनकी अपनी वो लिस्ट है जी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर था कि सरकार बनने वाली है, अब जो निकाय चुनाव आए हैं कहीं उसमें भी उसी तरह से तो संगठन एकजुट होकर के काम कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, संगठन एक है, एक ही रहेगा, एकजुट होकर लड़ेगा संगठन पूरी तरह से। मजबूती से उपयुक्त उम्मीदवार तलाश होगी, सब मिलकर करेंगे। तो वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुए दर्दनाक हादसे का एक नया वीडियो सामने आया। इसमें झूला टूटने और लोगों के रेस्क्यू करने का जो वीडियो है वो
सामने आया है। शनिवार को सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से दर्दनाक हादसा हुआ था और इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की, पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। कई लोग इस हादसे में घायल हुए थे। तो शनिवार को ये झूला टूटता